Hello everyone, continuing with the second part of the video of converting imperative sentence from active to passive. We have already done the sentence that how are you going to assume the subject, which is here assumed it as you. Now when you change from active to passive, you have to take the subject back and meanwhile bring the object in front. The word that you are going to use here is let. So you will use let in the beginning of the sentence. Then write object, let the door be shut. Prepositional form of verb is used, and also you have to check by placing the subject as per the rules which you have already done to find out whether the whole sentence is read properly or not. तो आपको let लिखना है, let के बाद ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है, तो हो गया let the door. shut जो है उसको be shut पैसिव वॉइस में लिखेंगे, बी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया इसमें. और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट आपने अज्यूम किया था उसको यहाँ पे लिखते हुए ये चेक करेंगे कि ये पूरा सेंटेंस ठीक है या नहीं. यहाँ पर भी हमने बाय यू को ब्रैकेट में रखा है. क्यों रखा है? क्योंकि फाइनल आंसर हमारा केवल इतना ही कहलाएगा, लेट द डोर बी शट. इसमें भी हम बाय यू को साथ में नहीं पढ़ेंगे. ठीक उसी तरह से जैसे क्वेश्चन में हमने यू को नहीं लिया हुआ था. क्वेश्चन हमारा क्या था? शट द डोर. पैसिव में आंसर क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी शट. सो दिस इज़ हाउ यू हैव कन्वर्टेड द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. अब इसी तरह का एक और सेंटेंस इसी कैटेगरी का लेते हैं. अगर सेंटेंस लिखा है लेट मी कंप्लीट माय प्रोजेक्ट, तो ये सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है. फिर भी मी यानी कि सब्जेक्ट मौजूद है, कंप्लीट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मौजूद है, और माय प्रोजेक्ट इज़ योर ऑब्जेक्ट. तो ये आप ये देख रहे हो कि पूरा फॉर्मेट सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट तक और सब्जेक्ट हाईलाइटेड है. देयरफॉर इट बिकम्स योर सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस. तो यहाँ पे लेट से शुरू होने के बावजूद ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. सो द योर क्वेश्चन सेंटेंस इज लेट मी कंप्लीट माई प्रोजेक्ट. नाउ व्हेन यू आर चेंजिंग टू पैसिव इट बिकम्स, लेट को अपनी ही जगह रखेंगे क्योंकि हमारा पूरा एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा सब्जेक्ट से लेकर के ऑब्जेक्ट के बीच तक में होता है. देयरफॉर योर आंसर विल बिकम लेट माई प्रोजेक्ट. ऑब्जेक्ट आगे आ गया, बी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई. तो लेट माई प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड by me. So by has to be placed and me is placed at the end. So therefore this becomes your converted sentence from active to passive voice. And before ending the this lecture, I would like to remind you that imperative sentence are the sentences which express some sort of emotions or human emotions. So therefore these sentences basically represent human emotions like request, order, command, suggestion, advice, etc. entreaty. So with this we are ending this video. You have to watch both parts, part 1 and part 2, in order to understand this whole topic of imperative sentence which I have mentioned in these 2 videos. So stay blessed, keep learning. Bye bye for now.